नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बड़ी खबर, फ्रांस ने आतंकवाद पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। फ्रांस ने अफ्रीकी देश माली में अल-कायदा पर एयर स्ट्राइक कर दी है। फ्रांस के एंटी जिहादी ऑपरेशन में 50 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। फ्रांस की रक्षा मंत्री ने बताया है कि बुर्किना फासो और नाइजर बॉर्डर के पास माली में अल-कायदा के 50 आतंकियों को मार गिराया गया। यानी ये एयर स्ट्राइक उस जगह पर की गई है जहां तीनों देशों का बॉर्डर मिलता है। वहीं पर ठिकाना था अल-कायदा के आतंकियों का और इस एयर स्ट्राइक में अल-कायदा के इन ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। यह ऑपरेशन 30 अक्टूबर को अंजाम दिया गया। बड़ी मात्रा में यहां से हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। साथ ही 30 मोटरसाइकिल जिनका इस्तेमाल ये आतंकी करते थे उन्हें भी बरामद किया गया और नष्ट कर दिया गया। और हमारे साथ हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट सुमित चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सुमित, अब ये जो जानकारी सामने आ रही है एयर स्ट्राइक की, जिसमें अल-कायदा के 50 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए हैं, किस तरह से इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया फ्रांस की तरफ से और क्या डिटेल्स मिल पाई हैं आपको? देखिए, लगातार आपको समीर ये थोड़ा जानना होगा कि 2012 के बाद से ही जिहादिज्म या फिर जिहाद टेररिज्म जो है वो माली के अंदर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया था। यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर है, लेकिन उसका सेंट्रल पॉइंट है और ये जो जिस ट्रांजंक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पर तीन देशों के बॉर्डर्स लगते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखा जा रहा था। और यही वजह है कि जो सर्विलेंस ड्रोन था जो फ्रांस के, उसने इस चीज़ को इंटरसेप्ट किया। उसके बाद इसका अलर्ट जारी किया गया और उसके बाद फ्रांस ने अपनी तरफ से मिराज एयरक्राफ्ट को और ड्रोन्स को भेजा, जिसके बाद इनको एयर स्ट्राइक के अंदर मारा गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है समीर की इनके पास से कई जैकेट्स यानी अच्छा सुमित, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो मिराज एयरक्राफ्ट हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। मिराज एयरक्राफ्ट उड़ते हुए हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मिराज एयरक्राफ्ट के जरिए ही इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित, कंटिन्यू करें। बिल्कुल बिल्कुल समीर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट जानना है कि आखिरकार इनके बारे में पता कैसे लगा। दरअसल लगातार इनके ऊपर सर्विलेंस रखा जा रहा था। एक बड़ा आप कारवा कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा, करीबन 50 करीब मोटरसाइकिल थी 30 के करीब, जो इन इलाकों की तरफ बढ़ रही थी। और माना ये जा रहा था कि फ्रांस में जिस तरीके से सिचुएशन बदल रही है उसका इस्तेमाल उसका फ़ायदा उठाते हुए ये कोई बड़ा अटैक करने की कोशिश में थे, क्योंकि इनके पास से सुसाइड बॉम्बर जैकेट्स मिले हैं, कई मैप मिले हैं। तो इन सभी चीज़ों के बाद फ्रांस ने ये स्ट्राइक किया जिसमें इन करीबन 50 टेररिस्टों को मारा गया। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधे अल-कायदा से एफिलेटेड है और इनका मकसद है खासतौर पर ऐसे इलाकों के अंदर, फ्रांस के इंटीरियर इलाकों में या फिर बॉर्डर इलाकों के अंदर ये सारे कन्फ्लिक्ट को पैदा करना या फिर टेररिज्म को आगे बढ़ाना। तो ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक आप कह सकते हैं फ्रांस की तरफ से ली गई इंफॉर्मेशन मिलने के बाद। समीर, बिल्कुल बिल्कुल सुमित, बने रहे आप हमारे साथ। सुमित चौधरी हमारे डिफेंस करेस्पॉन्डेंट, इस एयर स्ट्राइक की और डिटेल्स उन्होंने हमारे साथ शेयर की। 2 मिराज फाइटर्स ने ये पूरा मिशन अंजाम दिया है, ये भी जानकारी हमारे पास आ रही है। मिसाइल लॉन्च करने वाला घातक ड्रोन भी इनके साथ था। फ्रांस आर्मी ने मिराज फाइटर्स के जरिए इस स्ट्राइक को अंजाम दिया है। अब यह जानकारी सामने आ रही है 2 मिराज फाइटर्स ने इस मिशन में अहम भूमिका अदा की है। फ्रांस की अल-कायदा के खिलाफ ये बड़ी स्ट्राइक है, अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक आप कह सकते हैं। और अभी जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि मारे जाने वाले आतंकियों की संख्या 60 के करीब है। 60 के करीब आतंकी मारे गए हैं और भारी मात्रा में गोला बारूद इनके पास से बरामद किया गया है। एंटी जिहादी ऑपरेशन में 60 आतंकियों को ढेर कर दिया है। फ्रांस ने 30 अक्टूबर को इस एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।